आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दी के खिलाफ जोश और जज्बे में नया एतमाद पैदा। वजीर आज़म ने की मन की बात प्रोग्राम में फौज की हिम्मत और हौसले की सताइश। कुल जमाती डेलीगेशन की ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक अमरीका, मुत्तहिदा अरब इमारात और रूस में आलमी जानकारी मुहिम जारी। एलजी मनोज सिन्हा का दहशतगर्दी को शिकस्त फाश देने के लिए समाज के सभी तबकों के दरमियान इत्तेहाद और आपसी भाईचारे पर जोर। और भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने में कामयाब। खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशतगर्दी से लड़ने के लिए एक नया जोश खरोश और एतमाद पैदा किया है। अपने माहवार रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज की तरफ से दिखाई गई इंतहाई जुर्रत और दिलेरी की सदाइश की। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को बिल्कुल सही तरीके पर निशाना बनाने और उन्हें तहस नहस करने के लिए मुसल्लह अफवाज की तारीफ की और कहा कि आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और इसे खत्म करने के अज़्म से सरशार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। वजीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी मिशन नहीं था, बल्कि ये मुल्क के आज़म और जुर्रत की एक झलक थी और इस ऑपरेशन ने पूरे मुल्क को हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार कर दिया, जिस पर पूरा मुल्क तिरंगे के रंग में रंग गया है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो अंदरून मुल्क तैयार करदा मसनूआत को इस्तेमाल के लिए तरजीह दें। 21 जून को मनाए जाने वाले योग के आलमी दिन का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि यह दिन हम सबको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग पर अमल करने की याद दिलाता है। उन्होंने ऐलान किया कि इस साल वो विशाखापट्टनम में योग के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाती डेलीगेशन ने आज अमेरिका में भारतीय सफारतखाने को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने से मुतल्लिक भारतीय कार्रवाई से आगाह किया। आकाशवाणी के नुमाइंदे के मुताबिक कुल जमाती डेलीगेशन भारत से न्यूयॉर्क सफारती सतह की पहल के तहत दोहरे पर पहुंचा और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह करने की कार्रवाई और दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय अज़म के बारे में न्यूयॉर्क में भारतीय सफारतखाने को तफसीलात से आगाह किया। एक और डेलीगेशन डीएमके की मेंबर पार्लियामेंट कनीमोजी की क़यादत में रूस का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद सिल्वानिया के लिए रवाना हुआ, जबकि जनता दल यूनाइटेड से वाबस्ता मेंबर पार्लियामेंट संजय झा की सरबराही में एक और वफद ने सियूल और साउथ कोरिया में अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक अहम शख्सियात और इदारों को आगाही दी। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में डेलीगेशन मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करने के बाद कांगो के लिए रवाना हो गया है। वजीर आज़म के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सतवारी जम्मू में कायम फौजी अस्पताल का दौरा किया और वहां दाखिल हालिया कशीदगी के दौरान जख्मी हुए फौजी एहलकारों की इयादत की। उन्होंने फौजी जवानों की हिम्मत और हौसले की सताइश करते हुए कहा कि पूरा मुल्क उनके अज़्म और हौसले का मरहून मिन्नत है। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार सलामती सूरत हाल से लेकर सड़क रवाबित और मोबाइल नेटवर्किंग को मजबूत करने के साथ साथ पीने के पानी की सहूलियात जैसी ज़रूरतों पर भी खास तवज्जो मरकूज किए हुए है। यहाँ से जो हमारी सड़क है धार रोड जो उधमपुर से निकल के पठानकोट तक जाती है, यहाँ से होकर के बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे उसके साथ जुड़ते हैं, उसको वाइडनिंग की हमारी डिमांड रहा करती थी। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी वो हमारा काम अब उसका वाइडनिंग का शुरू हो जाएगा। बन्नी में भी काफी पिछले दिनों डिस्टर्बेंस रही, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहा करती थी। आपको जान करके खुशी होगी, कल शाम को ही लोहांग से आगे का जो क्षेत्र था, कल से ही वहां से टावर लगा करके मोबाइल नेटवर्क चालू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़्म और इरादे का इजहार करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में किसी किस्म की रियायत या तसाहुल पसंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जम्मू में मुनक्किदा आल जैन की जाट सभा से खिताब करते हुए एलजी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों के दरमियान इत्तेहाद और आपसी भाईचारा नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि इसके जरिए से ही अमन दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाया जा सकता है। एलजी ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान यूटी में नुमायां तरक्की दर्ज की गई है और जो अभी भी पिछड़े नजर आ रहे हैं उनके लिए सूरत से कोशिशें जारी हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इन 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो पहले थी
वो दुगुनी बड़ी हो गई। आम आदमी की जो आमदनी थी प्रतिदिन की वो भी दुगुने से ज्यादा हुई। अभी भी बहुत लोग हैं जो छूटे हुए हैं। हर वर्ग को जोड़ा जाए, ये प्रशासन का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र का विकास सामूहिक शक्ति से ही हो सकता है और तभी हम नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इस मिशन में हर एक नागरिकों के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। एकता की मशाल जली रहे, ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि बाहर के आक्रमणकारी और आंतरिक विघटनकारी इन तत्वों से मजबूती से निपटा जा सके। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आरदिशर बोजरदी तारापुर को याद कर रहे हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। 1923 में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशर बुजुर्दी तारापुर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध सियालकोट सेक्टर के फिलोरा में हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया, तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जमीन पर डटे रहे और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया और जसोरन और बुटुर डोंगराड़ी पर भी कब्जा कर लिया। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मन पर जमकर हमला किया और लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उसकी कामयाबी पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए जम्मू के एक शहरी ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। ऑपरेशन सिंदूर एक ठोस कदम हिंदुस्तान की तरफ से उठाया गया है। ये बात सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, ये पूरे देश की बात है, पूरी दुनिया की बात है। इसलिए पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के साथ आज खड़ा रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि हमारे लोगों के चेहरों पे खुशी वापस आए और वो इस आतंकवाद से डरे बिना बेफिक्री से ज़िंदगी अपनी जिए। और हिंदुस्तान जो कदम उठा रहा है वो ठोस कदम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ख़त्म करने के लिए है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी मईशत बन गया है। वो नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि बैनुल-अक़वामी माली फंड के आदादशुमार के मुताबिक आज भारत जापान से आगे निकल गया है। भारत अब चौथी सबसे बड़ी यानी $4 ट्रिलियन मईशत है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संग मील को अबूर करने पर मुल्क के अवाम और सरकार को मुबारकबाद पेश की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर में छठी पातशाही गुरुद्वारा में हाजिरी दी और वहां सिख बरादरी से वाबस्ता वफूद से मुलाकात की। दौरे के दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ज़िला श्रीनगर ने नायब वज़ीर आला के साथ मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात उभारे और उनके इजाले की मांग की। बीजेपी के सीनियर लीडर और असम्बली में अपोजिशन रहनुमा सुनील शर्मा ने आज राजभवन में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और उनके साथ सरहद पार गोलाबारी से मुतासर कुंभों की बहबूद और बाज़ाबातकारी से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। उनके साथ पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा के अलावा रामगढ़ के असम्बली मेंबर डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल और आरएसपोरा के मेंबर असम्बली डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना भी थे। आज थायराइड का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को इस बीमारी से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने के अलावा एहतियाती तदाबीर, परहेज और इलामात से आगाह कराना है। इस दिन की मुनासबत से जब आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर ने मारूफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा श्रीनगर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, हाइपरथायराइडिज्म बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन उसके असरात जो ज्यादा मुज़िर होते हैं हेल्थ पे बनस्बत जो हाइपोथायराइडिज्म है वो बहुत आम लोगों को है, बहुत 10 से 15% लोगों को हो जाता है, खासकर लेडीज को, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो थायरॉक्सिन की टैबलेट आती है वो रोज एक गोली खानी होती है और उसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होती है।
अगर वो दवाई नहीं खाएंगे तो अब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म की एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जिसको हमें खास ख्याल रखना चाहिए, वो है अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट लेडी के कोख में बच्चा पलता है, उसका ब्रेन जो डेवलप होता है वो थायराइड हार्मोन से डेवलप हो जाता है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी रहेगी तो ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो खुदा ना खास्ता वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सका। जो बच्चा पैदा होता है उसको बर्थ के टाइम थायराइड का टेस्ट करना चाहिएगा, ताकि उसका इलाज करेगा, ताकि उस बच्चे की जो ज़हनी कुव्वत है वो बराबर रहेगी। मुल्क भर में भी इस हवाले से तकरीबात का एहतमाम हुआ, जिस दौरान सरकर्दा मौलजीन ने थायराइड के वजूहात और इलाज से मुतल्लिक मौजू पर रोशनी डाली। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने वालिदैन से कहा कि वो अपने नौउम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने की खुली छूट देने से एहतियात करें, ताकि आए रोज के बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की खास तवज्जो एनफोर्समेंट पर मरकूज है और ड्राइवरों को ज़वाबित का पाबंद बनाने पर खास तवज्जो दी जा रही है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि एनफोर्समेंट की तरफ जाएं, क्योंकि हमें ट्रैफिक जो रेगुलेशन में ज्यादा इस वक्त है नहीं प्रॉब्लम, तो एनफोर्समेंट की तरफ मेरा फोकस रहेगा। और मैं आपकी वसातत से पेरेंट्स को स्पेशली कहना चाहूंगा कि वो सुबह चेक कर लें, मेरा बच्चा जो जाता है, ट्यूशन पे जाता है, काम पे जाता है या स्कूल जाता है, इसने हेलमेट साथ उठाया कि नहीं। ट्रैफिक तो अपना काम करेगी, लेकिन सोसाइटी को भी हमें हेल्प करना है। हम तभी साथ साथ में चलना है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को करना है काम। याद रहे कि आकाशवाणी श्रीनगर की जनरल सर्विस से आज रात 8:30 बजे SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू नश्र होगा। इनसे हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक अहमद रातर। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में गेस्ट हाउस की तामीर पर LG इंतजामिया की सताइश करते हुए कहा है कि ये लोगों की एक अहम ज़रूरत थी जिसको पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ दरगाह हजरत बल बल्कि जम्मू कश्मीर की दूसरी ज़ियारत गाहों पर भी इस किस्म की सहूलियात की दस्तियाबी ज़रूरी है, ताकि ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस चीज की हमें हर एक दरगाह में जरूरत है। जैसे कि आप खुद जानते हैं कि जब मौसम के हालात बिगड़ जाते हैं, हमारे पास सर छुपाने के लिए ऐसा कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कोई ऑडिटोरियम हॉल आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन दरगाह हजरत बल में जिस गेस्ट हाउस का फाउंडेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने यहाँ पे रखा गया है, उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह रहमान बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउस बनाएंगे जिनकी हमें सख्त जरूरत है और आइंदा वक्त के लिए वो लोगों के लिए सहूलियत का सबब बने। दरियासना उन्होंने आज मन की बात प्रोग्राम के शुमारे में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हुब्बुल वतनी से मुतल्लिक हर दिल में तिरंगे का जज्बा सरशार है कि जिक्र की सताइश की और कहा कि जम्मू कश्मीर में भी यही जज्बा हर सू मुअज्जज़न है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा, एक बुराइयों वाला 3D है। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इकदामात के ज़िम्न में एक माहिर तालीम जुल्फ़कार अली ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, मंशियात ज़िंदगियों को तबाह कर सकती है, ये रिश्तों को ख़राब कर सकती है, आपका मुस्तकबिल, आपका आज, आपका कल दोनों ख़राब कर सकती है। बाखबर रहे और महफूज रहे और दूर रहे मंशियात से, सेहतमंदी को इंतखाब करे, अपनी सोच को इतनी मजबूत और इतनी मुस्तहकम बनाए, अपने आसपास का माहौल, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस नशे की लत से दूर रहने की नसीहत करें और मंशियात के लिए हमेशा के लिए ना कहें। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों में खाली 5 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात, केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल में खाली इन 4 सीटों पर 19 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोट शुमारी 23 जून को होगी। 5 सीटों में से 2 गुजरात जबकि 1 केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल में खाली है।
कल यानी 26 मई को नोटिफिकेशन जारी होगी, जबकि कागजात नामजदगी 2 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 3 जून को कागजात की जांच पड़ताल होगी और 5 जून तक उम्मीदवार अपने फॉर्म वापस ले सकते हैं। मरकज ने माली साल 2024-25 के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जमा रकूमात पर 8.25% शरह सूद की अदायगी की मंजूरी दी है। इससे पहले एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के ट्रस्टीज के मरकजी बोर्ड ने इस साल इस शरह सूद की सिफारिश की थी। मंजूर शुदा यह शरह इक्तिसादी साल 2023-24 से बरकरार है। फ्रांस के शहर पेरिस में आज से दुनिया भर में मशहूर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। मर्दों के डबल्स मुकाबले में नामवर खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, योकी भांबरी, एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी बोली पाली भारत की नुमाइंदगी करेंगे। IPL क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रन से शिकस्त दी। दूसरा मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छीने पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:23 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:34 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दी के खिलाफ जोश और जज्बे में नया एतमाद पैदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इजहार ख्याल। कुल जमाती डेलीगेशन की ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक अमरीका, मुत्तहिदा अरब इमारात और रूस में आलमी जानकारी मुहिम जारी। LG मनोज सिन्हा का दहशतगर्दी को शिकस्त फाश देने के लिए समाज के सभी तबकों के दरमियान इत्तेहाद और आपसी भाईचारे पर जोर। और भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने में कामयाब। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।